नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे होंगे परीक्षाओं की तैयारी में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। 2025 के पहले दिन 1 जनवरी का आज दिन है और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बिहार में एसआई बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जल्दी ही आप देखेंगे, बहुत हद तक उम्मीद है कि आप देखेंगे जल्दी ही बिहार के अंदर एसआई की भर्ती 2000 के अधिक पदों पर भर्ती की जा सकती है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो 1275 थी। इस बार उम्मीद ये है कि 2000 के ऊपर वैकेंसीज आ सकती हैं। मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लगाएं, जितना मैंने देखा है कई सारी साइट्स पर, बेसिकली जेडीयू के नोटिफिकेशंस में या जेडीयू की पोस्ट में, तो 2089 वैकेंसीज आ सकती हैं बिहार एसआई की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप थंबनेल पर देखेंगे ना, तो एक मास्टर प्लान है बिहार में दरोगा बनने का। किस प्रकार से आप दरोगा बन सकते हैं, पहली बारी में अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए हमें ये जानना होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ही जानते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, बट मेरा फ़र्ज़, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी मुझे ये कहती है कि मुझे एक बार फिर आपको बताना चाहिए। तो देखो, 2 चरणों में पेपर होता है, 2 फेसेस में पेपर होता है। एक प्री होता है, एक मेंस होता है। प्री में बेसिकली आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर भी जीके का ही बोलबाला आपको नज़र आता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 मतलब 1/5 नेगेटिव मार्किंग आपको दिखती है। और जो विद्यार्थी प्री क्वालिफाई करता है, ऐसे जितनी पोस्ट होती हैं उसका 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है मेंस लिखने के लिए। मेंस में अगर हम बात करें मुख्य परीक्षाओं में, वहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से 30% अंक आपको लाना ज़रूरी होंगे, तभी आपका दूसरा वाला जो मेन पेपर है वो चेक होगा। और उसके बाद होता है मेन पेपर, जिसे सेकंड पेपर हम कहते हैं। वहाँ पर भी जीके का बोलबाला आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इन पेपर के बेसिस पर बेसिकली आपका सिलेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मुख्य परीक्षा में मैंने बता दिया, सामान्य हिंदी, वहाँ पे 30% अंक लाना ज़रूरी है। बिना 30% अंक के मैंने कहा कि फ़ायदा है ही नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेन वाला पेपर जो है आपका वो चेक ही नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित क्वेश्चन आपको दिखेंगे। गणित और अगर मानसिक योग्यता की हम बात करें तो कुल मिला के 12-15 क्वेश्चंस मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम बात करें तो 20 क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी 80 क्वेश्चंस आपको जीके के ही देखने के लिए मिलेंगे और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन जो है वो आपको होते हुए नजर आएगा, उसी ही के बेसिस पर। ठीक, तो हमें बेसिकली ना जीके को ही समझना है, क्योंकि प्री में भी उसकी इंपॉर्टेंस है, मेंस में भी उसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बेसिस पर ही हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होगा। दूसरा कोई अन्य रास्ता नहीं है। देखो, सब्जेक्ट उसने बता दिया है कि भैया सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, इनसे संबंधित जो है वो 100 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे मेंस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए सर, हमें क्वालिफाई करने के लिए किन किन चीज़ों के साथ होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक, एक बार अगर हम इसको भी जानें, एक बार अगर हम इसको भी देख लें तो हमारा काम जो है वो चल जाएगा। ठीक, चलिए जी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले कि पेपर का पैटर्न आपको क्या क्या मिल जाएगा, पेपर में कितने आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे, कुल मिला के कितने क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास मेथड क्या है इसे क्वालिफाई करने का। देखो, हिस्ट्री भी पूछेगा सर आपसे, पॉलिटी भी पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा आपसे, इकोनॉमिक्स भी पूछेगा। मतलब हिस्ट्री के प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जियो के सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, साइंस के भी तीनों सब्जेक्ट से आपको सवाल मिलेंगे, सीए के क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के सवाल भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे, पॉलिटी के सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। हिस्ट्री में देखो सर, दोनों प्रकार की हिस्ट्री पूछ लेता है। ठीक है ना, मतलब बेसिकली तीनों यहाँ पर रखें। एंशंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी आते हैं, मिडाइवल से भी आते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं ज्योग्राफी में दोनों ज्योग्राफीज पूछता है सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है और इंडियन ज्योग्राफी से भी सवाल वो पूछता है। साइंस की अगर हम बात करें, तीनों सब्जेक्ट से सवाल पूछता है, फिजिक्स भी पूछेगा, केमिस्ट्री भी और बायो भी। स्टैटिक और करंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए दोनों से मिला के 20 क्वेश्चन के आसपास की उम्मीद रहती है, 20 सवालों के आसपास की उम्मीद रहती है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी से भी 10 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और अगर हम बात करें तो 4 से 5 सवाल आपको यहाँ पर, या 5 से 8 सवाल आपको देखने के लिए इकोनॉमिक्स के भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब
सही रास्ता क्या है? देखो सर, सही रास्ता मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे सही और सबसे सटीक रास्ता क्या कहता है? सबसे सही और सबसे सटीक रास्ता ये कहता है कि आपने मान लीजिए एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को आपने कंप्लीट किया, मतलब उस टॉपिक को आपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो मान लीजिए आपका जो काम है वो पूरा हो गया। मतलब आपने कोई टॉपिक उठाया, जैसे एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने बोला आपने मिडाइवल हिस्ट्री में अकबर को उठाया। अब अकबर का एरा आपने पढ़ा, मतलब आपने 1556 से लेके 1605 में अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण युद्ध, जो भी इमारतें उसने बनाई, आपने उसको कवर किया थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपने इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस फॉर्म में डील कर लिया, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपने उसको कवर कर लिया। अगर आप ये फॉर्मूला के साथ चलते हैं, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर आप इस फॉर्मूला के साथ मूव करते हैं तो यकीन मानिए 2025 में आपको कोई नहीं रोक सकता इस बार बिहार में दरोगा लगने से। बट यदि आप इन दोनों में से एक भी चीज़ को मिस करते हैं, आप मान लीजिए आप क्वेश्चंस को रटे जा रहे हैं, बट थ्योरी को नहीं पढ़ रहे, तो यकीन मानिए सर इस साल भी नहीं लगेगी, अगले साल भी नहीं लगेगी, और आने वाले कई सालों तक आप परिश्रम करते रहेंगे मगर काम बनेगा नहीं। मगर सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका यही होता है कि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब थ्योरी पढ़ने के लिए भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप अपने स्वयं अपनी इच्छा से आप सेल्फ स्टडी करें। सर आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए कई सारी किताबें, पुस्तकें जो है मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। अगर आपने हमारा एंथम भी देखा है तो हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली स्वयं पढ़िए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप आ जाइए सर यूट्यूब पर हमने, अगर आप देखेंगे तो बिहार एसआई के लिए स्पेशल यहाँ पर एक फ्री कोर्स चला रखा है बिहार एसआई के लिए। इस बिहार एसआई के क्लासेस में अगर हम बात करें तो 2 बजे क्लास शुरू होती है और शाम 6 बजे तक आपको क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। 2 बजे मैथ्स की, 3 बजे मेरी जीके की क्लास मिल जाएगी, 4 बजे आपको हिंदी की, और 5 बजे साइंस की क्लास मिल जाएगी। तो एक तो तरीका वो है कि आप अपना सेल्फ स्टडी बुक के माध्यम से थ्योरी कवर कर रहे हैं, इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक हो गया पहला तरीका। एक सेकंड तरीके की और अगर मैं बात करूं, एक दूसरा और आपको रास्ता बताऊं, सेकंड मेथड या सेकंड तरीका कि आप कवर कैसे करेंगे। तो सेकंड मेथड में देखिए सर, हमने बिहार एसआई का एक बैच लॉन्च किया है। किसका? बिहार एसआई का हमने फाउंडेशन बैच यहाँ पर लॉन्च किया है, और इस फाउंडेशन बैच के अंदर आपको थ्योरी क्या पढ़ानी है, कितनी पढ़ानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। आपको बुक फॉलो नहीं करनी, थ्योरी हम पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा जो बोर्ड पर लिखकर पढ़ाएंगे उसकी फाइल भी देंगे। इसके अलावा अलग से जो पीडीएफ देनी होती है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थ्योरी का काम वहाँ पर कवर हो जाएगा, और यहीं पर इसके साथ ही हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो हैं वो कवर करवाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वहाँ से भी क्लासेस में कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से काम हो जाएगा, मगर बिहार एसआई में ये दोनों काम हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। थ्योरी तो मिलेगी ही, अब चैप्टर खत्म होने के बाद टीचर आपको पता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करवाता ही है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब पर क्वेश्चन चाहिए तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये जो बिहार एसआई का बैच है वो अभी हमारा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो न्यू ईयर का ऑफ़र चल रहा है। इस न्यू ईयर ऑफ़र के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है अपने बिहार एसआई वाले बैच पे। इवन और भी सारे जितने बिहार के बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं सब पे 90% का डिस्काउंट है। मगर एक जो नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बिहार एसआई की। इसके अलावा अगर आप प्राइम फीचर वाले कोर्स में जाते हैं बिहार एसआई के, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट आपको मिलेगा। और यदि आपके पास पहले से कोर्स है तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। किस चीज़ पर? वैलिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। मान लीजिए कोर्स आपके पास है 2 महीने, 1 महीने वैलिडिटी रह गई है, तो आपको वैलिडिटी बढ़ानी है केवल कोर्स की, तो वैलिडिटी बढ़ जाएगी, आपको पे करना पड़ेगा, उस पर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑफ़र है ना, ये वैलिड है केवल कब तक? तो ये 3 जनवरी 2025 तक वैलिड है। इसके अलावा अगर आपकी थ्योरी पहले से कंप्लीट है तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, बहुत ही मिनिमम प्राइजेस पे मिल जाएगी। 100 रुपये, 99 रुपये, 150 रुपये, इतने में टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। इन पर भी क्योंकि 90% का अभी डिस्काउंट चल रहा है इसीलिए इतने की मिल जाएगी, वरना अन्यथा प्राइस जो है वो ज़्यादा ही आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस वाली, ये काम आएगी आपके। थ्योरी में आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, थ्योरी में आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, बैच के माध्यम से भी जो अपनी तैयारी है उसमें धार दे सकते हैं, मतलब उसके माध्यम से
आप तैयारी को सही करके इस बार सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।